जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साक्षी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं साक्षी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज को अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये मौका मिला सत्संग शेयर करने का। मैं बहुत टाइम से गुरुजी महाराज के यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी और मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी इतनी जल्दी मुझे अपने से जोड़ लेंगे और ये मौका देंगे कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी को मैं 2019 से फॉलो कर रही हूँ। 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग सुना था और वो सत्संग सुन के मुझे ऐसा लगा कि शायद जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो मेरी जो सत्संग है वो मेरी लाइफ से मैच करता है। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में थोड़ी सी डिसबैलेंस थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब मेरी लाइफ में सारा कुछ चल रहा था। तो मैं यही सोचती थी उस सत्संग को सुन के कि अ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन की बातें, मेरे लाइफ में जो चल रहा है वो सब इस सत्संग में आ गया और कैसे पता चला कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। तो वो कहते हैं ना संगत जी कि इंसान एक बार सोचने पे मजबूर होता है, तो मैं वही चीज़ें सोचती रही जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुना। उसके बाद फिर मैंने सत्संग सुनने, संगत जी सुनने और शुरू कर दिए और मैं सत्संग सुनती गई और सुनते-सुनते वो सत्संग मुझे इतने अच्छे लगने लगे कि संगत जी कब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई पता ही नहीं चला। तो एक दिन मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि दीदी, मैं ना एक गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और मुझे नहीं पता वो गुरुजी कौन है, कहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं पता। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तू उन गुरुजी का ना मुझे लिंक शेयर करियो, मैं भी देखूँगी फिर मैं बताऊँगी। तो जैसे मैंने उनको लिंक शेयर करा और मैंने कहा ठीक है, आप इनके बारे में पता करके बताना। तो 2 मिनट बाद ही दीदी का रिप्लाई आता है, अरे ये तो हमारे यहाँ पे दिल्ली में बड़ा मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी हैं और एक बार मैं यहाँ होकर आई हूँ, बट यहाँ कहते हैं कि कनेक्शन बनाना पड़ता है, पता नहीं मेरा कनेक्शन तो बना नहीं, तू जुड़ के देख ले तेरा बन जाए तो। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, फिर इस बार चलेंगे वहाँ पे। तो संगत जी, शिवरात्रि के टाइम पे मैं अपनी दीदी के घर गई थी 2019 में। मेरे हस्बैंड संगत जी एक ऑटो ड्राइवर हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं। पीने की उन्हें बहुत बुरी और गंदी लत है। जितना कमाना है पीने में उड़ा देना है। ऐसा नहीं है कि घर परिवार नहीं देखते, घर परिवार भी देखते हैं, लेकिन संगत जी पीने की वजह से ना उनके दोनों लंग्स खराब हो चुके हैं और डॉक्टर कितनी बार बोल चुके हैं कि अगर ये ऐसे ही पीते रहे तो कुछ भी हो सकता है। बट संगत जी सुनने को तैयार ही नहीं होते, ना मेरी मानते ना मेरी मदर इन लॉ की मानते, हम दोनों की तो बिल्कुल नहीं सुनते। अगर सुनते हैं तो वो अपने बड़े भाई की सुनते हैं। लेकिन संगत जी वही वाली बात है कि बड़े भाई जो हैं वो बोलते हैं तो फिर उनको भी लगता है कि कितना समझाऊं, एक बार सुन लेता है, मान लेता है, फिर वही हरकत करनी शुरू कर देता है।
तो हम तो संगत जी बहुत परेशान हो गए थे। तो हमने नशा मुक्ति केंद्र में भी जाके बात की, वहाँ से भी इनकी शराब छुड़वाने की कोशिश करी। कम से कम संगत जी उनका 8 महीने का कोर्स था जो उन्होंने बताया, वो हमने करवाया था। बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 8 महीने बाद संगत जी ये समझ लीजिए ये तो ऐसे हो गए थे जैसे पागल हो जाता है ना, इस तरीके से हो गए थे। तो हमने वो जो इनका कोर्स था वो छुटवाया, क्योंकि 8 महीने से पैसा ही फूँका, आराम तो कुछ नहीं पड़ा, पीते तो ये जब भी थे। उसके बाद संगत जी जब दीदी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैं 2019 में शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के दरबार गई थी। भाई मैं आपको यकीन नहीं बताऊंगी, गुरुजी के दरबार में जाके मतलब इतनी पॉजिटिविटी लग रही थी, शांति मिल रही थी और ऐसा लग रहा था बस यहीं रह जाओ। वहाँ हमें बेर का प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद में वहाँ संगत जी हमें हलवा प्रसाद मिला, चपाती प्रसाद मिली और दाल प्रसाद थी, चटनी प्रसाद था और संगत जी हमें वहाँ पे जो था वो भी मिला, आइसक्रीम भी मिली हमें वहाँ पे। और जबकि कुछ संगतों को मिल रही थी पर मुझे भी मिली। तो मैंने वहाँ पे लंगर किया जैसे मतलब दीदी ने बताया था, वो गए हुए थे, पहली बार गए थे। तो मेरा तो पहली बार था, वो पहले भी जा चुके थे। तो हम लोगों ने संगत जी वहाँ लंगर करके वापस आए तो मैंने अपनी दीदी से कहा, मेरे को कहा कि आप क्या मुझे गुरुजी का एक फ़ोटो दिलवा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि इसे फ़ोटो नहीं कहते, स्वरूप कहते हैं और मेरे पास पड़ा हुआ है, मंदिर में है, मैं तुझे दे देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पर हाँ संगत जी ये है कि आज तक मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो नहीं जुड़ पाईं गुरुजी से। अब क्यों नहीं जुड़ी, क्या रीज़न रहा ये तो गुरुजी जाने, लेकिन मेरी बड़ी बहन कहती कि भाई मैं नहीं जुड़ पाई, मेरा कनेक्शन ही नहीं होता इनसे। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं जिन्हें मानती हूँ ना उन्हें ही मानती रहूँ, क्योंकि संगत जी वो राधा स्वामी जी को बहुत मानती हैं तो वो कहीं जाना ही नहीं चाहती। बट मेरा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ गया, उनको गुरुजी ने देखिए मेरी बहन को माध्यम बना दिया और मैं गुरुजी से जुड़ गई। गुरुजी का स्वरूप लेके मैं घर आ गई। घर में मैंने अपने दरबार में गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया। स्वरूप लगाने के बाद साथ संगत जी मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी, सुनती थी, सत्संग सुनती थी। मेरी मदर इन लॉ भी सुनती थी, बच्चे भी सुनते थे और हम सब सत्संग सुनते थे, मंत्र जाप करते थे। और संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे वो थोड़ा-सा पीने के बाद अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, तो वो गाली-गलौज करना शुरू कर देते हैं। और संगत जी जिस दिन से मैं गुरुजी को घर में लाई और मंत्र जाप चलाना शुरू किया, उस दिन से संगत जी मानो मेरे हस्बैंड के मुँह में दही जम गया हो, उनके मुख से कुछ निकलता ही नहीं था, ना गाली निकलती थी, ना गलौज। पीते ज़रूर थे, पी के आके और संगत जी सो जाते थे अपनी खाट पे। उसके अलावा वो नहीं बोलते थे एक शब्द भी। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास बैठ के कहती थी, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके सत्संग सुनती आई हूँ 2019 से और गुरुजी मैं तो बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इनकी एक बार शराब छूट जाए। एक बार ये शराब छूट गई तो गुरुजी बस मेरे मन को और मेरे घर परिवार में तसल्ली हो जाएगी, बस तुम इनकी शराब छुड़वा दो। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, कोरोना के टाइम में मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसी टाइम कटा हमारा। और कोरोना के टाइम में इतनी हालत मेरी आदमी की ख़राब हो गई कि उन्होंने ये समझ लीजिए कसम खाई गुरुजी के सामने कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए उनको दर्शन दिए। गुरुजी ने कहा कि अगर तूने शराब नहीं छोड़ी, तो अगला जन्म तुझे मैं कीड़े मकोड़ा का दूंगा। जितना तू अपने परिवार को दुखी कर रहा है उतना इंसान फिर तुझे दुखी करेगा। तो गुरुजी ने उस उनको यही ड्रीम दर्शन में दिखाया और मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे संगत जी कसम खाई कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा। पूरे कोरोना के टाइम संगत जी मेरे मतलब हस्बैंड ने दारू को हाथ नहीं लगाई और देखिए ऐसी गुरुजी की कृपा रही और आज देखिए वही पति है, वही परिवार है, हँसी-खुशी वाला परिवार है। सुबह अपने जाना, ऑटो चलाना, 7-8 बजे तक ऑटो वापस ले आना, अपने परिवार में बैठना, सत्संग करना, गुरुजी का नाम जपना, मंत्र जाप करना, बस इसके अलावा तीसरा दूसरा कोई काम ही नहीं है अब उनके पास। संगत जी पहले मैं भोग लगाती थी, अब गुरुजी को मेरे हस्बैंड भोग लगाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। तीनों टाइम संगत जी वो दोपहर में लंच करने घर आते हैं तो गरमा-गरम रोटियाँ गुरुजी को बनवा के देते हैं कि गुरुजी को गरमा-गरम रोटी बना के खिलाऊँगा। तो संगत जी ये ध्यान रखिए कि मतलब हम जो है ना चाहे किसी भी बेड़ी पे चले जाएँ,
कहीं भी भटक ले, लेकिन गुरुजी के दरबार में आने के बाद हमारे कष्ट कटने ही कटने हैं। मेरे तो घर में बहुत शांति सुकून है। बच्चे भी देखिए पहले नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। मतलब अब लगता है कि घर घर है नहीं स्वर्ग है। और पहले तो संगत जी कितना भी कर लूं, कितना भी समझा लूं, लेकिन वही गाली गलौज, वही उल्टा सीधा बोलना, बच्चों पे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता था। मैं अपनी कई रिश्तेदारी में भी नहीं जाती थी। ये जो बहन है ना मेरी दिल्ली में रहती है, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, गुरुजी के दरबार लेके गई, इनसे भी मेरे हस्बैंड की इतनी लड़ाई हो गई थी कि संगत जी कसम खा ली थी, ना ये मेरी शक्ल देखेंगे ना मैं इनकी। लेकिन गुरुजी की देखी कैसी मेहर रही कि उन्हीं के माध्यम से गुरुजी ने मुझे जुड़वाया। तो शुक्राना गुरुजी। और आज देखिए वही मेरे पति हैं, मेरी बहन बहनोई के घर भी जाते हैं, वो भी आए। और संगत जी इतना प्रेम भाव गुरुजी ने घर में बढ़ा दिया कि और चाहिए क्या इंसान को। संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, 2 वक्त की रोटी मिले चाहे सूखी मिले, पर सुकून से शांति से मिले। तो वही गुरुजी ने किया। इसके लिए तो मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और ये समझ लीजिए 2019 से अब तक गुरुजी वारे न्यारे ही कर रहे हैं। अभी गुरुजी ने मुझे संगत जी एक घर भी ब्लेस करके दिया है, जिसे मैं बनवा रही हूँ गुरुजी होम के नाम से। और वो गुरुजी का ही घर रहना है, गुरुजी ने दिया तो गुरुजी का ही है। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी सेवा में लगाए रखेगा। और यहीं सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपने बच्चों को अपने शरण में लगाए रखना, अपनी चरण से लगाए रखना, अपने से कभी दूर मत करना गुरुजी, क्योंकि आपके बिना हम सबका कोई भी नहीं है। आप हो तो हम सब हैं, इसीलिए गुरुजी ऐसे ही जोड़े रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।